नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शुद्धि फ्रेंड्स और मैं आपको स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। देखिए, एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस की टेक्स्ट बुक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। छठा चैप्टर पे अभी हम लोग आ गए हैं। वैसे तो 16 के 16 वीडियोस मैंने बना के अपलोड कर दिए हैं, आप देख लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, 6 चैप्टर में क्या है, हमारे चारों तरफ क्या चेंजेस हैं, इनको एनालाइज करने की बात की गई है और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। तो इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बस आप अपने एनालिटिकल स्किल्स यहाँ पे चालू रखिए। फॉर एग्जाम्पल, ये चैप्टर ये बोलता है कि भाई हमारे चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और कुछ अपने आप हो रहे हैं। बहुत सारी मैजिकल चीजें हमारी तरफ दिखती हैं। इस फिगर में आपको मैजिकल चीजें दिख रही हैं, जैसे कि आप सोचते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो शक्तिमान आता था तो ऐसा लगता था शक्तिमान जैसे हो जाए, सुपरमैन देखते थे तो ऐसा लगता था सुपरमैन जैसी पावर्स आ जाए। इस टाइप की चीजें चलती हैं दिमाग में। तो ये सब चीजें हैं जो मैजिक टाइप की लगती हैं, जो हम चाहते हैं हमारे पास आ जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। कुछ चीजें हैं जो सच में हमारे चारों तरफ बदल रही हैं और वो अपने आप बदल रही हैं। जैसे फ्रेंड्स, आप देखते हैं ट्रीज है, ट्रीज में से पत्तियां गिरती रहती हैं, ट्रीज के कलर चेंज हो जाते हैं। कभी कभी जो डेसिडुअस ट्रीज है उनकी पूरी की पूरी पत्तियां गिर जाती हैं, जब रेनी सीजन आता है वो फिर से आ जाती हैं। तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे आप अपनी बॉडी में चेंजेस देखेंगे। अभी आप देखते होंगे नेल्स बन जाते हैं, तो नेल्स आपको अक्सर काटने पड़ते होंगे, क्योंकि जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में चेक होते हैं नेल्स। आपके हेयर चेक होते हैं, आपके हेयर्स अपने आप बढ़ते हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपकी दाढ़ियां भी बढ़ने लगेंगी। ठीक है, आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी बॉडी एज बढ़ेगी एक लिमिट तक, 20-21 साल तक आप लंबे भी होगे, आपका वेट भी बढ़ेगा। तो इस तरीके की चीजें टाइम के साथ अपने आप होती रहती हैं। क्या कभी आपने रियलाइज किया है फ्रेंड्स कि ये अपने आप कैसे होती हैं? और क्या आपने कभी रियलाइज किया है कि जो चीजें आपके सामने बदल रही हैं, क्या वो रिवर्स हो सकती हैं? यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या है, कैन ऑल चेंजेस बी रिवर्स? जो बदल रहा है क्या वो वापस हो सकता है? कुछ एक्टिविटीज में यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर उन एक्टिविटीज में कुछ चेंजेस करके उनको डिस्कस करूंगा। एक्टिविटी 1 क्या है कि आपने गुब्बारा लिया, उसको फुलाया, आपने स्पेशल ध्यान दिया कि वो फटे ना। ठीक है, तो आपने देखा कि जब फुलाया तो वो कुछ इस तरीके से फूल गया, उसका शेप चेंज हो गया। अब आप एक काम करिए कि जो आपने फुलाया है उसकी हवा निकलने दीजिए। तो क्या जब उसकी हवा निकल जाएगी तो बैलून उसी शेप में आ जाएगा जिस शेप में पहले था? बिल्कुल आ जाएगा फ्रेंड्स। तो यहां पे आपको जो चेंज दिख रहा था बैलून के शेप और साइज में, वो रिवर्स हो रहा है, बिल्कुल रिवर्स हो रहा है। दूसरी एक्टिविटी देखते हैं कि आप एक पीस ऑफ पेपर लीजिए, उसको फोल्ड करके टॉय एरोप्लेन बनाइए। आपने अक्सर कर क्लास में फ्रेंड्स पीस ऑफ पेपर से एरोप्लेन बनाया होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट बनाया होगा, नहीं बनाया होगा तो किसी ना किसी को बनाते हुए देखा होगा। इस तरीके का एरोप्लेन बनता है, बहुत ही आसान होता है इसको बनाना, बना के उड़ाते हैं बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जब डाउ बन जाता है, यानी आटा को पानी से मिला के आप जब डाउ बना लेते हो, तो डाउ को बनाने के बाद फिर आप रोटी सेकते हो, छोटा सा आटे का टुकड़ा लेके रोटी सेकते हो। ये रोटी को पकाने से पहले ऐसे ही ऐसे क्या आप इसको वापस इस डाउ में बदल सकते हो? तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज थी जिसमें बोलूंगा कि सब में हाँ था। जब आपने गुब्बारे को फुलाया, फुलाने के बाद अगर आप उसकी हवा छोड़ दे तो वो उसी वापस शेप में आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, जब आपने इस पेपर को एरोप्लेन बनाया, एरोप्लेन बनाने के बाद जब आप इस पेपर को अनफोल्ड कर दोगे ना, इस एरोप्लेन को अनफोल्ड कर दोगे, वापस वो इस पेपर के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो चेंज था पेपर टू एरोप्लेन का, ये भी रिवर्सिबल है। उसी तरीके से इस डाउ से आपने रोटी बेली और बेलने के बाद वापस इस डाउ में कन्वर्ट कर दिया, ये भी रिवर्सिबल है। तो ये जो 3 एक्टिविटीज मैंने आपको बताई, ये तीनों एक्टिविटीज रिवर्सिबल थी। अब हम कुछ चेंजेस करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या चेंजेस करेंगे? उसी सेम बैलून को हमने फिर से फुलाया, जिसको हमने एक्टिविटी नंबर 1 में फुलाया था। पूरा फूल जाने के बाद हमने उसमें एक छोटी सी पेंसिल की निब घुसेड़ दी और वो बैलून फट गया। अब क्या, जब बैलून फट गया तो क्या उसको ओरिजिनल शेप में आप ला सकते हो जैसा वो शुरुआत में था? नहीं ला सकते। उसी तरीके से एरोप्लेन जब आपने बनाया, इस एरोप्लेन को बनाने के बाद नीचे से आपने इस एरोप्लेन को इस प्लेन के अराउंड काट दिया, तो काटने के बाद कुछ अलग टाइप का शेप बन गया। काटने के बाद जब आप इस कागज को खोलोगे तो क्या वैसा दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने शेप में बनाने का इसको बीच से कट किया। कट करने के बाद जब इसको ओपन करोगे तो क्या ये कागज जैसा दिखेगा? नहीं दिखेगा, डिसफिगर हो चुका होगा। उसी तरीके से एक्टिविटी 6 में जब आपने रोटी को बेला, बेलने के बाद उस रोटी को आप तवा पे पकाओगे, गैस पे पकाओगे, तवा पे पकाने के बाद जब वो रोटी पक जाएगी, उस पकी हुई रोटी को फिर से आप डाउ बना सकते हो? नहीं बना सकते हो फ्रेंड्स। तो यहां पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज थी जिसमें 3 केसेस मैंने ऐसे डिस्कस किए जिसमें शुरू में आप रिवर्स कर पा रहे हो, लेकिन बाद के केसेस में रिवर्स नहीं हो रहे। एक और चीज
देखता हूं आपके साथ। आप पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, इरेजर का इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल से लिखते आते हैं, पेंसिल छोटी होती जाती है, इरेजर से मिटाते जाते हैं, इरेजर छोटी हो जाती है। क्या बाद में पेंसिल और इरेजर को रिवर्स करके आप उसी साइज में ला पाओगे जिसमें वो पहले थी? नहीं ला पाएंगे। तो कुछ चीजें रिवर्सिबल होती हैं, कुछ चीजें रिवर्सिबल नहीं होती हैं। ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आपके चारों तरफ चीजें हो रही हैं, क्या वो रिवर्सिबल है, क्या वो रिवर्सिबल नहीं। यहां देखिए, रॉ एग टू बॉइल्ड एग, ये कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, आपको सबके सामने सोच के लिखना। एक बता देता हूं, बैटर से आपने इडली बना दी उबाल के, क्या इडली से वापस बैटर बना सकते हो? नहीं बना सकते हो फ्रेंड्स। लेकिन वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ है, गीले कपड़े सूख गए, क्या इस सूखे कपड़ों को फिर से गीला कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो एक केस बता दिया जहां पे रिवर्सिबल नहीं था, एक केस बता दिया जहां पे रिवर्सिबल था। बाकी में आप खुद दिमाग लगाइए, आपका खुद दिमाग लगाना यहां सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ चीजें और देखते हैं, कुछ और तरीके हो सकते हैं कि चेंजेस लाने के। यहाँ पे देखिए, हमने बहुत सारे टूल्स देखे हैं जो सॉइल को डिग करने में काम आते हैं। उनके आगे एक आयरन ब्लेड लगा होता है और एक वुडन हैंडल होता है। यहाँ पे भी कुछ इस तरीके का वुडन हैंडल दिख रहा है। अभी जो आयरन होल्ड होता है, ठीक है, उसको फिक्स किया जाता है वुडन हैंडल के साथ। जो रिंग होती है इस वुडन हैंडल की, वो अब देखिए, रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। ये जो वुडन हैंडल है, इसका जो मोटाई है और इस रिंग की जो मिटाई है, रिंग की मोटाई इस वुडन हैंडल की मोटाई से छोटी होती है। तो सवाल उठता है कि वुडन हैंडल इसमें घुसेगा कैसे? तो आप एक काम करोगे, इस रिंग को गर्म करोगे। जब इस रिंग को गर्म करोगे, एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड करते टाइम जब एक्सपेंड कर जाएगी तो आप उस वुडन लॉक को इसमें घुसेड़ दोगे और फिर इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दोगे। जब इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दोगे तो फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता होता है कि जब किसी चीज को गर्म किया जाता है तो वो एक्सपेंड होती है, और जब वही चीज ठंडी होगी तो फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो यहाँ पे आपको सीखने को क्या मिला? यहाँ पे आपको सीखने को यह मिला कि जब आप किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, और जब आप उसी चीज को ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसी तरीके से यहां देखिए फ्रेंड्स, ये व्हील है, कार्ट का व्हील है। इस कार्ट की व्हील के बाहर ये एक मेटल की रिम लगती है। अब इस मेटल की रिम को इस सरकमफेरेंस से छोटा बनाया जाता है। तो इस पे चढ़ाएंगे कैसे, एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस मेटल की रिंग को गर्म करते हैं, जब गर्म करेंगे तो फैल जाएगी, फैलने के बाद उसको चढ़ा लेंगे और फिर इसको ठंडा कर देंगे। ठंडा करेंगे तो इसके ऊपर पूरी सेट हो जाएगी, एकदम फिट। अब देखिए, एक पैन में एक वाटर था फ्रेंड्स। आपको पता है जब आप पानी को हीट करोगे वो बॉईल करने लगेगा, बॉईल करते जाएंगे, उसकी हीट बढ़ती जाएगी और वो पानी वेपर में बदलता जाएगा और वेपर उड़ता जाएगा। तो जो पानी की क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी, और एक बार वेपर उड़ गया और अगर आपने उस वेपर को सेव नहीं किया है, कहीं रोका नहीं है, तो फिर वो गया। उस वेपर को वापस पानी के फॉर्म में लेके आना मुश्किल होगा। ठीक है, चैप्टर 5 में मैंने इसके बारे में कुछ आपसे बातें की थी। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे यह है कि चेंज हो रहा है, चेंज को रिवर्स कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जांपल पहेली ने एक ऑब्जर्वेशन किया, उसने एक ब्लैक स्मिथ को देखा। ब्लैक स्मिथ अलग अलग टूल्स बनाता है, उस टूल्स के लिए वो आयरन को गर्म करके हीट करता है, रेड हॉट फॉर्म में उसको मोल्टन फॉर्म में लेके आता है, और मोल्टन फॉर्म में ला के पिघलाने के बाद उसे बीट करके वो डिजायर्ड शेप, कभी कभी मोल्टन फॉर्म में लाता है, कभी कभी उसको रेड हॉट गर्म कर देता है और रेड हॉट गर्म में पीट पीट के उसको शेप में ले आता है। तो जरूरी नहीं है हमेशा मोल्टन करे। एक बार जब वो उसको डिजायर्ड शेप में ले आया, क्या उसको दोबारा वो उसका जो शेप है वो चेंज कर सकता है? तो देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट चेंज हैज टेकन प्लेस इन द आयरन ऑन बीइंग हीटन? क्या चेंज आया है इस आयरन के टुकड़े में हीट करने के बाद? क्या चेंज आया? आपने बस उसके शेप को बदला है। एक बार जब आयरन का शेप बदल गया, क्या उसके शेप को आप फिर से बदल सकते हो? बिल्कुल बदल सकते हो, लिमिटेड बदल सकते हो फ्रेंड्स। वो डिपेंड करेगा कि उस समय पे उस आयरन रॉड का क्या ओरिएंटेशन है, अगर आप उसको फर्दर बदलना चाहो। उसी तरीके से जब एक मोमबत्ती की बात होती है, तो मोमबत्ती को शुरू में आप स्केल से मेजर करिए, उसको जलाइए, कुछ देर तक जलते रहने दीजिए, फिर उसको बुझा के उसको मेजर करिए, आप देखेंगे कि उसकी जो लेंथ है वो घट चुकी होगी। क्या उस मोमबत्ती को आप दोबारा उस ओरिजिनल शेप में ला सकते हो? मुश्किल है। ठीक है, फिर एक वैक्स को आपने एक प्लेट में रखा और नीचे एक कैंडल से जलाया, ये वैक्स पिघल गया। पिघलने के बाद क्या इस वैक्स को इस वैक्स के फॉर्म में लेके आ सकते हो? मतलब ये वैक्स पिघल के लिक्विड बन गया, तो फिर इस लिक्विड को क्या उस वैक्स के फॉर्म में लेके आ सकते हो? सोचिए, बिल्कुल लाया जा सकता है। तो कुछ प्रोसेस रिवर्स हो पा रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ प्रोसेस रिवर्स नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, अब ये हमको देखना पड़ेगा कि फ्रेंड्स कौन से केस में प्रोसेस रिवर्स हो सकता है, कौन से केस में प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकता है। एक काम करिए, एक इंसेंस स्टिक लीजिए, अगरबत्ती लीजिए, उस अगरबत्ती को जलाइए। अब अगरबत्ती जलेगी, आपको उसकी खुशबू आएगी और राख बन के वो खत्म हो जाएगी। एक बार वो अगरबत्ती जल के राख बन गई
तो क्या उस राख को आप फिर से अगरबत्ती फॉर्म में ला सकते हो? नहीं ला सकते हो फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि कुछ गैसेस इमिट हुई थी, उस गैसेस से आपको खुशबू आई थी, वो गैसेस निकल चुकी हैं। प्लस उस राख को वापस उस अगरबत्ती के फॉर्म में लाना पॉसिबल नहीं है, तो ये चेंज रिवर्स नहीं हो सकता है। तो कुछ चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं, कुछ चेंजेस रिवर्स नहीं हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं और कौन से चेंजेस रिवर्स नहीं हो सकते। खास बात ये थी, इस चीज को इससे समझिएगा कि पिछले चैप्टर में जब सॉल्ट की बात हुई थी, सॉल्ट को हम लोगों ने सैंड से मिक्स किया था। मिक्स करने के बाद उनको जब अलग करने की बात की तो शुरू में हमको लगा था कि हम अलग नहीं कर पाएंगे, पर बाद में हमने उसको अलग कर लिया था। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अलग अलग केसेस में कि एक बार जो फॉर्म चेंज हो गया, क्या उसको दोबारा फॉर्म में लाया जा सकता है। एक काम करते हैं, गरम मिल्क में थोड़ा सा कर्ड डाल दीजिए और उसको स्टिर करके कुछ घंटों के लिए छोड़ दीजिए, आप देखेंगे दही जम गया। एक बार जब ये दही जम गया, क्या ये वापस मिल्क बनाया जा सकता है? एक बार अपनी मदर से इसके बारे में पूछिएगा। आपके घर में जो आपकी मदर होंगी वो अक्सर कर दही जमाती होंगी दूध से, ठीक है। थोड़ा सा दही का जो डाल दीजिए दूध में, गर्म दूध में, वो पूरा दही बन जाता है। तो एक बार दूध दही में कन्वर्ट हो गया तो क्या वापस आप उस दही को दूध में कन्वर्ट कर सकते हो? पूछिएगा अपनी मदद से। तो यहां से जो आपके आसपास चीजें हो रही हैं उसमें बस आप इतना चेक करिए कि जो चेंजेस आपने कर दिए हैं, क्या आप उन चेंजेस को रिवर्स कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बस आपको इतना ही आइडेंटिफाई करना है। जो कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे बातें की हैं वो कॉन्ट्रैक्शन, इवेपोरेशन, एक्सपेंशन और मेल्टिंग की बात हुई है। तो इस चैप्टर में कुछ वैसे देखने को ज्यादा था नहीं फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसको बहुत जल्दी ही खत्म कर लिया। बाकी चैप्टर्स में बहुत कुछ है देखने को, जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 7 में बहुत कुछ है देखने को। इससे पहले जो चैप्टर नंबर 5 था उसमें बहुत कुछ था देखने को। तो सारे चैप्टर लाइन से ठीक से देखिए। ये थोड़ा एक्टिविटी में ज्यादा था, इसमें बहुत खास चीजें बताई नहीं गई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अपने टाइम के लिए गुड बाय।